जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। आज हम लोग देखने वाले 10th क्लास के लिए हिंदी, जिनका एग्ज़ाम बिहार बोर्ड 2026 में होगा, उनके लिए यहाँ पे वरदान साबित होंगे, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर हम ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बीच में क्लियर कर रहे हैं, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो या हिंदी हो। तो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए और फटाफट से आंसर देने का प्रयास करेंगे अगर याद हो तो। अगर याद नहीं है आप लोग का ये ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल सबको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो एक नंबर भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेंगे। हम लोग चल रहे हैं विष के दांत चैप्टर से और इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। हिंदी का सेकेंड चैप्टर है। सवाल हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, ध्यान समझेंगे कि विष के दांत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा के अंतर्गत आता है। किस विधा के अंतर्गत आता है? कौन सा? विष के दांत। क्या कहानी है, संस्मरण है, व्यंग है या जीवनी है? तो देखिए, ये जीवनी किसी का नहीं है, यह है एक प्रकार का जो है कहानी है। पढ़े होंगे आप लोग विष का दांत। ये महलों और झोपड़ी का कहानी दर्शाया गया है इसमें, कि महल और झोपड़ी के बीच में अगर झगड़ा होता है तो अक्सर महल वाले ही जीता करते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है। विष के दांत शीर्षक कहानी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? विष के दांत, ये तो सबको पता होगा कि इसका लेखक कौन है। कौन है फटाफट से कमेंट करें। अगर आप लोग कमेंट सी किए हैं तो बिल्कुल सही है। कौन सा है? तो नलिन विलोचन शर्मा है। क्या? नलिन विलोचन शर्मा है विष के दांत कहानी के लेखक। अगला सवाल, प्रस्तुत कहानी में खोखा है। खोखा क्या है? तो बिल्कुल आप लोग जानते हो कि मेन कहानी जो खोखा पे ही टिका हुआ है। याद रखें, यह सेन दंपति का बेटा है। क्या है? सेन दंपति का बेटा है। साहब का बेटा था या सबसे दुलारा था या लड़कियों का भाई, तो ये तो है, लेकिन यहाँ पे प्रस्तुत कहानी में खोखा कौन है? तो सेन दंपति का बेटा है। ठीक है, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ है कि सेन दंपति को अपनी पुत्रियों पर किस बात के लिए गर्व था। बिल्कुल आप लोग कहानी अच्छे ढंग से पढ़ चुके होंगे। सेन दंपति को अपनी पुत्रियों पर किस बात के लिए गर्व था? क्या वे सुंदर तथा सुशील हैं? वे तहजीब और तमीज वाली है, सारा कहा मानती है? वे तहजीब और तमीज वाली है, वे किसी का कहा नहीं मानती है? तो देखिए, सेन दंपति को अपनी पुत्री पर इस बात के लिए घमंड था या गुरूर था, जिसको बोल सकते हैं कि वो तहजीब और तमीज वाले हैं, वह सारा कहा मानते थे, वो अपने से कुछ भी गलती नहीं किया करते थे। बिल्कुल, ये समाज में खुल के हंसा भी नहीं करते थे। ठीक है, तो ये इसी बात को लेकर के उनके माँ बाप को क्या रहता था? गर्व रहता था अपनी बेटियों पे, यानी मानो कुटपुतली है। अगला सवाल, सेन साहब की नई मोटर कार कितने में आई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सेन साहब की नई जो मोटर कार काले रंग की थी वो कितने में आई थी? याद रखिए, अगर ऑप्शन आप लोग बताए हैं ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही, 7,500 में आई थी। अब सोच ली कि मोटर कार पहले कितना में आ जाता था? 7,500 रुपये में। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत पहले की कहानी है। अगला सवाल, खोखा का जन्म कब हुआ था? तो बिल्कुल सबको पता होगा कि 5 बहन थे और उसके बाद खोखा का जन्म हुआ था। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ऐसे सवालों को ऑप्शन आपको पढ़ने होंगे। जब उसके माता पिता को उनके होने की कोई उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल। दूसरा, जब उसकी सारी बहनों का जन्म हो गया था। जब उनके माता पिता पुत्र चाहते थे। उपयुक्त में से कौन नहीं? राइट आंसर की बात करें तो क्या होंगे? देखिए, ऐसे अगर आप लोगों को देखा जाए तो जब उनके माता पिता को पुत्र की चाहत थे, तो ये भी आपको लग रहा होगा। अच्छा, जब उनकी सारी बहनों का जन्म हो गया था, क्योंकि लास्ट में खोखा का जन्म हुआ, तो ये भी आपको लग रहा हो। लेकिन इन सब में से सबसे सटीक आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या? कि जब उनके माता पिता को उनको होने का कोई उम्मीद नहीं था, यानी खोखा का जन्म होने का कोई उम्मीद नहीं था, तब जाके खोखा का जन्म हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम सेन दंपति की पुत्रियों के हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा सा कंफ्यूजन होंगे, थोड़ा सा का मायने है। ठीक है, लगभग सभी नाम सेम है, लेकिन कुछ नाम चेंजिंग है, जो आपको इसको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। सभी को याद रखेंगे। क्या? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती नाम था। कहाँ पे देखेंगे, कहाँ पे है? तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है, सेनों का क्या कहना था? देखेंगे क्या यहाँ पे है कि सेनों का, बाकी जो सेने थे वो उनको क्या कहना था? क्या उनका सवाल है, पहला ऑप्शन पहला हमारे यहाँ पे, उनका बेटा उनका नाम रोशन करेगा, वह उनकी पुत्रियों से बढ़कर निकलेगा, उनका बेटा इंजीनियर बनेगा, या उनका बेटा डॉक्टर
बनेगा। तो यहाँ पे है कि सेनों का क्या कहना था। तो कहना ये था कि उसका बेटा को क्या चाहते थे कि अपने बेटा को इंजीनियर बनाएंगे। ठीक है, अगर हवा भी निकाल देता था तो कहते थे कि देखिए अभी से ये प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, टूट भी तोड़ भी देता था तो बिल्कुल उस पर शाबाशी दिया जाता था कि देखिए ट्रेनिंग ले रहा है, यानी उसे क्या बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला, सोफर की ओर बार बार कौन झपटता था। क्या है ये, सोफर की ओर बार बार कौन झपटता था। बिल्कुल आप देखे होंगे कहानी में ये घटनाएं घटती है जब मदन और कासू वहाँ पे पाए जाते हैं। जो आप एक गिरधर लाल का एक बेटा होता है मदन, जो गाड़ी को देखता है तो सिर्फ दूर से ही छूना चाहता है, लेकिन उसको देख करके उसका जो नौकर होता है धक्का दे देता है। ठीक है, और वहाँ पे झगड़ा हो जाता है। तो वही वहाँ पे है कि सोफर की ओर बार बार कौन झपटता था। क्या एक लड़का था, खोखा था, एक औरत थी, या मदन था। कौन था, याद रखें इसका राइट आंसर क्या होगा, मदन था। गिरधर लाल का ये बेटा था। ठीक है, जिसको धक्का दे देने से इसके ठेवना भी क्या हो गया था, फूट गया था। अगला सवाल, खोखा ने सेन साहब की चमचमाती कार को क्षति पहुंचाई, फिर भी उन्हें उनकी क्या है, ध्यान से समझेंगे कि खोखा ने सेन साहब की चमचमाती कार को क्षति पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया, उसका खुद का बेटा। ठीक है, फिर भी उन्होंने उसकी ही डॉट की, यानी क्या की, क्या पिटाई किए, या बधाई दे, या माफ़ी, या बड़प्पन किए। देखिए बड़ा कन्फ्यूजन वाले ऐसे सवाल होते हैं, ज़रा ध्यान समझेंगे। उसके बाद भी सेन साहब का बेटा खोखा जो है कार को क्षति पहुंचाता है, बैकलाइट तोड़ देता है। उसके बाद भी उसको क्या करते हैं, तो बधाई देते हैं। उसके बाद भी उसको बधाई देते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल, किनकी गाड़ी के चक्कों की हवा खोखा ने निकाली थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किनकी गाड़ी के चक्कों की हवा खोखा ने निकाली थी। क्या मिसेज सिंह का, या सेन साहब की, मुखर्जी साहब की, या मिस्टर सिंह का। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे, याद रखें किनकी गाड़ी का चक्कों का हवा खोखा निकाल दिया था, ये निकाल दिया था मिस्टर सिंह का। हवा, गाड़ी का चक्का से हवा निकाल दिया था। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद भी खोखा को उनके पिताजी शाबाशी देते हैं, क्या कि ये बेटा अभी से इंजीनियर बनने की प्रैक्टिस कर रहा है। अगला सवाल, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, यह बात किसने किसको कही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके होंगे कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर क्या बनते हैं, गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, यह बात किसने किसको कही। क्या सेन ने गिरधर को, या सेन साहब ने गिरधर लाल को, या मुखर्जी ने सेन साहब को, या सेन ने खोखा को। क्या होगा 12 का, देखिए ये था सेन साहब ने किसको बोलते हैं, गिरधर लाल को। कि जब घटनाएं घटती है, ठीक है, जब मदन गाड़ी को छूना चाहता है लेकिन उसका नौकर टेल धक्का दे देता है तो वह गाड़ी गिर जाता है, ऊपर से नौकर की ओर जब झपट रहा था तो सेन साहब को पता चलता है, तो सेन साहब गिरधर लाल को वही बुलाते हैं कि ऐसे ही चल करके गुंडे, चोर, मवाली, डाकू बनते हैं, इसलिए अपने बच्चों को सुधारो। लेकिन गलती एक्चुअली में किसी और का था। आगे बढ़ते हैं। धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ कर रहा था। क्या कर रहा था, तो अपने आवारागर्दी दोस्तों के साथ गली में मदन जो था वह क्या कर रहा था, सबको पता था कि लट्टू नचा रहा था। क्या करता रहा, तो लट्टू नचा रहा था। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला, खोखा ने मदन को कब और एक घुस्सा जड़ दिया। खोखा ने मदन को, ध्यान देंगे किसने पीटा, खोखा ने मदन को कब एक घुस्सा जड़ दिया। पहले तो ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा हमें कि जब उसे मदन से लट्टू देने से मना कर दिया। दूसरा, जब उस पर एक है ना, जब उसे उस पर गुस्सा आया। अगला, जब उसकी राह में उसने टांग अड़ाई। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर, देखिए यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात करें कि खोखा जो है मदन को एक घुस्सा मार देता। कब, कि जब उसने मदन से लट्टू देने के मना कर दिया। यानी खोखा जो है मदन से लट्टू मांग रहा था, ठीक है, मदन से, लेकिन वह लट्टू नहीं देता है और खोखा को गुस्सा आता है, वह मदन को एक घुस्सा मार देता है। उसके बदले खोखा उलट के जवाब देता है और 2 दांत तोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खोखा और हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। खोखा और मदन के बीच की लड़ाई को लेखक खाता है ना, लेखक कहता है कि यह लड़ाई बंगले के पिल्ले और डॉट की लड़ाई थी। किसके, तो बंगले के पिल्ले और शेर के साथ, या कुत्ते के साथ, या गली के कुत्ते, या किरानी के बेटे के साथ। 15 नंबर सवाल का आंसर क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर दोनों को बोध किया जाए तो खोखा और मदन के बीच को जो लड़ाई हुआ था, लेखक कहता है, ठीक है, लेखक यहाँ पे कहता, मिस्टेक है टाइपिंग, कोई दिक्कत नहीं है,
कि यह लड़ाई बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई है। ठीक है, मतलब उसको बोध किया गया है कि महल्ले वालों को किसको बोला जा रहा है, तो बंगले के पिल्ले और आवारागर्दी जो मदन जो था अपने गांव में, उसको क्या बोला गया है, गली के कुत्ते के बीच लड़ाई कहा गया था। ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर जीतते हैं, और ये पहला क्वेश्चन ही है। हम आप लोग को जैसे ही ये सवाल शुरू कर रहे थे तो इसी समय आप लोग क्लियर किए थे कि यह जो कहानी है, और यह कहानी महल और झोपड़ी के बीच में दर्शाया गया, और जब भी महल और झोपड़ी के बीच में झगड़ा होता है तो महल वाले ही जीतते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला, कहानी का नायक किसे कहा जाता है, तो कहानी का नायक किसे कहा जाता है, याद रखें कहानी का नायक जो है वो मदन को कहा जाता है, क्योंकि मदन ही जो है व्यक्ति वह खोखा को क्या करता है, 2 दांत तोड़ देता है। भले ही वो गरीब था लेकिन वह मदन को मारता है, 2 दांत तोड़ देता है, इसलिए मदन क्या होता है, कहानी का नायक बनता है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला, मदन किस लिए देर रात घर लौटा, मदन जो है खोखा को 2 दांत तोड़ने के बाद उस रात को लेट घर पे आता, कारण क्या है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। वह 8-9 बजे तक इधर उधर टहल रहा था, वह देर तक खेल रहा था, उसे लड़ाई में देरी हो गई थी, या उसे डर था कि उसके घर पर काफ़ी मार पड़ेगी। बिल्कुल ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे डी है ना, घर लेट से पहुँचने का यही कारण था कि उसको डर था कि उसके माँ बाप क्या करेंगे, मार पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, बल्कि उसके पिताजी गिरधर लाल जो है वो गोद में उठा लेते हैं उसे। अगला, हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, इस वाक्य में हंस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो हंस कौवों की जमात में, हंस गोरे होते हैं और कौवे काले होते हैं, यानी महले और गली के बीच वाले जो लड़के उनके बीच में झगड़ा को बोध किया गया है। ठीक है, तो हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, इस वाक्य में हंस का प्रयोग किसके लिए हुआ था, तो देखिए हंस की अगर बात करें तो ये हुआ था खोखा के लिए। किसके लिए प्रयोग हुआ, खोखा के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी खोखा लट्टू खेलने के लिए मचल रहा था। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने के बाद उसे दंडित करने की बजाय ... से लगा लिया। क्या किया, अपने गले से, अपनी छाती से, अपने कंधे से, अपनी बाहों से। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और याद रखिए आपने उसको किससे लगा लेता है, तो अपने छाती से उसे लगा लेता है, क्योंकि जो गिरधर लाल जीवन में कभी नहीं कर पाया वो मदन ने कर दिखाया था। अगला सवाल, मदन ने लड़ाई में खोखा के कितने दांत तोड़े थे, और ये भी हम आप लोग क्लियर कर चुके हैं। क्या होगा, 2 दांत तोड़ दिए थे, इसलिए मदन क्या बन जाता है, कहानी का नायक बनता है। वह कभी समझौता नहीं किया। ठीक है, अमीर है अपनी जगह रहो, गरीब है हम गरीब हैं, मतलब मदन एक समझ सकते हैं कि किस टाइप का बंदा था, बहुत अच्छा। अगला, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, ये हुआ था, याद रखेंगे आप लोग, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, मोटर कार का खतरा किससे हो सकता था, बिल्कुल जान रहे होंगे आप लोग, मोटर कार का खतरा जो है खोखा से था, क्योंकि हमेशा बैक लाइट तोड़ देता था, कभी पंचर कर देता था, कभी स्क्रैच करते रहता था, उसके बावजूद भी उसे शाबाशी मिलते रहता था। तो सोच सकते हैं कि कैसा उसके लिए नियम कानून था। घर के नियम कानून केवल लड़कियों लोग के लिए था, लड़कों के लिए स्पेशल नियम कानून था। अगला, सेन साहब की आंखों का तारा कौन सा था, बिल्कुल खोखा था, क्योंकि उसका जन्म तब हुआ था जब सारी उम्मीदें छोड़ दिए थे। खोखा के दांत किसने तोड़े थे, खोखा के दांत तोड़ने वाला व्यक्ति का नाम बताना है, क्या मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने, या गिरधर ने। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग अवश्य जुड़ जाइए। यहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, और आपको बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर भी ऑब्जेक्टिव नहीं कटेंगे। धन्यवाद।